औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम ग्रामर में प्रोनाउन को डिस्कस करेंगे। प्रोनाउन एक लफ्ज़ होता है जो एक नाउन के लिए इस्तेमाल होता है। मतलब एक नाउन, मसलन हम कहते हैं असलम बाज़ार गया, असलम ने किताबें ख़रीदी, असलम ने सब्ज़ियाँ ख़रीदी। तो बार बार असलम का नाम लेना मतलब जो हम बहस करते हैं उसमें थोड़ा ठीक नहीं लग रहा। और वैसे जो डिस्कोर्स मार्कर होता है उसमें यानी जो हम बहस करते हैं, बयान करते हैं, तो असलम के लिए कुछ ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं जो बार बार नेम की रिपीटेशन से बचने के लिए हम प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं। तो इसी बात को डिस्कस करने के लिए हम यहाँ पर प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे। यानी प्रोनाउन एक लफ्ज़ होता है जो एक नाउन के लिए इस्तेमाल होता है। मसलन प्रोनाउन इज़ अ वर्ड विच इज़ यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन। प्रोनाउन a word which is used instead of a noun. For example, असलम, असलम के लिए हम इस्तेमाल करेंगे ही। हिना, मिसाल के तौर उसके लिए इस्तेमाल करेंगे हम शी। अच्छा, ये तो प्रोनाउंस है। अब प्रोनाउंस जो है ये इसमें भी अक़साम हैं, लेकिन सबसे पहले हम जो प्रोनाउंस डिस्कस करेंगे वो है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउंस जो है उसके तकरीबन 1 2 3 4 5 इसके केसेस है और इसके फर्स्ट सेकंड थर्ड यानी 3 उसमें पर्सन्स हैं। तो इन सबको इनको डिस्कस करने के लिए हम सबसे पहले लगाएंगे सब्जेक्टिव केस, फिर ऑब्जेक्टिव केस, फिर पोजेसिव केस, फिर एम्फैटिक केस, फिर कोर्टेसी। और इसी तरह यहाँ पर इस जो y एक्सिस है इस पर हम लगाएंगे फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन का मतलब है I एंड वी। I एंड वी हम इस्तेमाल करेंगे सब्जेक्टिव केस के लिए। मतलब जब हम कहेंगे मैंने ये काम किया, I have done something, तो I मतलब जो काम करने वाला है यानी मैं और हम। तो सब्जेक्ट प्लेस पर जो प्रोनाउन आएगी हम उसे कहेंगे सब्जेक्टिव केस। बाज़ औक़ात बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये केस क्या होता है। मतलब सब्जेक्ट की पोजीशन पर जो प्रोनाउन आ जाता है उसे क्या कहते हैं, सब्जेक्टिव केस। इसी तरह ऑब्जेक्टिव केस का मतलब है जो प्रोनाउन आ जाता है ऑब्जेक्ट की पोजीशन पर, यानी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की पोजीशन पर जिस प्रोनाउन की ज़रूरत होती है उसे हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव केस। इसी तरह इसी प्रोनाउन के उस फॉर्म को कहते हैं जो कब्जा, मिल्कियत को जाहिर करता है, तो इसे हम कहते हैं पोजेसिव केस। तो इस तरह हम पहले सब्जेक्टिव केस को डिस्कस करेंगे। आई एक सब्जेक्टिव केस है फर्स्ट पर्सन का। फर्स्ट पर्सन में एक है आई, इसका ऑब्जेक्टिव केस है मी और इसका पोजेसिव केस है माई। लेकिन माई के अलावा एक और केस भी है। मसलन एक बच्चा कहता है ये मेरी किताब है और दूसरा बच्चा उस पर काबिज होकर कहता है नहीं ये मेरी किताब है। तो जो पहला बच्चा है वो पहली दफ़ा कहेगा दिस इज़ माई बुक, लेकिन मज़ीद एम्फेसिस डालने के लिए और एक पोजीशन अपनाने के लिए वो दूसरी तीसरी दफ़ा वो कहेगा वो ये नहीं कहेगा दिस इज़ माई बुक, वो कहेगा दिस बुक इज़ माइन। तो जब वो एम्फेसिस जाहिर करेगा, किसी चीज़ पर जोर देगा, तो वो हो माइन वाला पोजेसिव केस, यानी वो एम्फैटिक केस इस्तेमाल करेगा। यानी माइन का मतलब ये एम्फेसिस जाहिर करता है, एम्फैटिक केस है। इसी तरह इस आई की कोर्टेसी यानी आदाब के लिहाज से, यानी जिसे हम कोर्टेसी आदाब वगैरह कहते हैं, इसकी कोई शक्ल नहीं है, यानी इसकी कोर्टेसी वाली कोई केस नहीं है। अलबत्ता वी
सब्जेक्टिव केस है इसका, जब हम इससे जुमला शुरू करते हैं, एक सेंटेंस शुरू करते हैं, तो हम कहते हैं वी हैव वन द मैच। तो इसी तरह ये सब्जेक्ट पोजीशन पर जब हम प्रोनाउन को इस्तेमाल करते हैं फर्स्ट पर्सन के वी को, तो इसे कहते हैं सब्जेक्टिव केस। जब हम इसी प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट पोजीशन पर ले आते हैं, मसलन दे हैव व्हाट कैन आई से, दे हैव बीटन अस, उन्होंने हमसे मैच जीता, मतलब हम अब ऑब्जेक्ट पोजीशन पर आ गए, हम तो हारने वाले टीम हो गए। तो ऑब्जेक्ट पोजीशन पर जब वी की पोजीशन आती है तो इसे हम अस कहते हैं। इसी तरह इसकी पोजीशन है अस की अवर, इसकी पोजीशन है अवर, यानी जो प्रोनाउन में जो वी है इसकी सब्जेक्ट पोजीशन वी है, ऑब्जेक्ट पोजीशन अस है और पोजेसिव पोजीशन इसकी अवर है। मसलन जब हम कहेंगे कि हमारी, तो अवर टीम, हमारी टीम। इसी तरह इसकी एम्पैथिक केस नहीं है अवर की, अलबत्ता इसकी अवर्स की कोर्टेसी केस है, लेकिन पुराने इंग्लिश में इस्तेमाल होती थी और अब कहीं मतलब मुख्तलिफ महफिल में इस्तेमाल होती है। मसलन कोई कहता है कि आपने बड़ी अच्छी पार्टी दी तो हम आपके मशकूर हैं, तो वापस वो पार्टी जिसने दी हुई होती है तो वो कहता है कि द प्लेजर इज आवर्स। सो कोर्टेसी के लिए आवर्स सिर्फ यहीं पर इस्तेमाल होता है, वरना आवर्स जो है वो मॉडर्न इंग्लिश में तकरीबन ये इस्तेमाल इसकी कम है। इसी तरह सेकंड पर्सन पर आते हैं। सेकंड पर्सन में यू है, इसमें सब्जेक्ट भी यू है और इसमें ऑब्जेक्ट, यानी दोनों की मतलब स्पेलिंग वही है। तो हम इस्तेमाल करते हैं यू हैव वन द मैच और वी हैव बीटन यू। तो सब्जेक्ट पोजीशन पर भी यू आ जाता है और ऑब्जेक्ट पोजीशन पर भी यू आ जाता है। इसी तरह यू का पोजेसिव केस है यूर, लेकिन यहाँ पर तवज्जो तलब है प्यारे तलबा के एक और केस हमारे सामने आ जाता है, कोर्टेसी, यानी इसका एम्पैथिक केस नहीं है, एम्पैथिक मतलब यू का, इसका कोर्टेसी है, यानी आदाब के जुमरे में आता है। यूर्स हमने अक्सर देखा है जब हम दरख्वास्त लिखते हैं तो यूर्स ओबीडियंटली हम लिख जाते हैं। तो यूर्स, बाज बच्चे इस तरह एक गलती करते हैं, यूर्स में एक कॉमा लगा देते हैं, यानी उल्टा कॉमा जो एपोस्ट्रोफी है तो वो इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक वो कुपड़ी और क्रॉस वाली निशान लगाई कि ये कॉमा या इस किस्म का निशान बिल्कुल ये नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि योर्स यानी इसकी सिंपल जो स्पेलिंग है ये आदाब को जाहिर करता है। अगर आप आदाब के बजाय इसके यानी अंदर कॉमा लाते हैं तो इसका मतलब है खा के की वाला, फिर तो आदाब उड़ गए, वो तो ख़त्म हो गए। तो जब वो ख़त्म हो गए तो आपने एक एप्लीकेशन में इतनी अच्छी मतलब स्टार्ट ली हुई बड़ी मुअद्दब तरीके से और सारी एप्लीकेशन लिख डाली बड़ी मतलब आदाब और तरीके से, और आखिर में आप बंदा कह जाता है कि आपका यानी तुम्हारा ताबे फरमा। तो इस तरह नहीं होना चाहिए, ये कॉमा नहीं होना चाहिए, ये आदाब के लिए। इसी तरह जो थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन में एक बात है कि इसमें ये प्रोनाउन है ही, तो ही इसमें शामिल है, शी इसमें शामिल है, इट शामिल है, दे शामिल है। इस तरह ही का ऑब्जेक्टिव केस है हिम, शी का ऑब्जेक्टिव केस है हर, इट का ऑब्जेक्टिव केस है इट और दे का ऑब्जेक्टिव केस है देम। इसी तरह इन यानी ही का पोजेसिव केस है हिज, शी का पोजेसिव केस है हर, इट का पोजेसिव केस है इट्स, दे का पोजेसिव केस है देयर। इन सब की जो है वो एम्पैथिक नहीं है। अलबत्ता पुराने इंग्लिश में क्वीन के लिए इस्तेमाल होता था हर्स, मतलब जो क्वीन के बारे में कोई मलका के बारे में इंग्लैंड में कोई इस तरह मतलब उसके बारे में कोई एक्सप्रेशंस हो जाती थी तो वो हर्स इस्तेमाल करता था आदाब के लिए, लेकिन अब ये स्टैंड हो चुका है, ये हर्स का इस्तेमाल अब नहीं है। तो ये हमारी पर्सनल प्रोनाउन के बारे में एक छोटी सी क्लास थी। इसमें प्रोनाउन है, इसकी एक तारीफ है, ए वर्ड विच इज़ यूज्ड इंस्टेड ऑफ ए नाउन। थोड़ा इहादा कर लेते हैं। मसलन
एग्जेम्पटिव रेशिया असलम के लिए हम इस्तेमाल करेंगे ही, हैना के लिए इस्तेमाल करेंगे शी। तो इसके फर्स्ट पर्सन में आई और वी शामिल है, सेकंड पर्सन में यू शामिल है, थर्ड पर्सन में ही शी इट दे शामिल है। इसके सब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस है, पोजेसिव केस है, एम्पेटिक केस है और कोर्टेसी है। तो हमने इसे डिस्कस किया है और आप इसको दोबारा मतलब